नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा है कि ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के साथ उन्होंने एक टूल किट भेजा था। राइट, टूल किट मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे कोई भी इनपुट दे सकता है। वहां पे वो टूल किट था विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फार्म प्रोटेस्ट, यानी कि जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंडियन फार्म प्रोटेस्ट के बारे में, वो आप उस टूल किट के अंदर इनपुट कर सकते हो ताकि दूसरे लोग भी उसको देखे, उससे सीखे और समझे कि क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम है। राइट, उन्होंने एक ट्वीट किया, ये टूल किट डाला और इमीडिएटली उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ा रिएक्शन भी आया इंडिया की तरफ से, हम लोग बात करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से सरकार ने अभी स्टेटमेंट दिया है कि ग्रेटा टूल किट which was there, it was just a tip of the iceberg। इंडियन गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक था ऑन इंडिया इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू दैट फार्म प्रोटेस्ट। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे इस चीज के बारे में कि गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स रहा है। इनफैक्ट व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आईडीज दी गई है जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। प्लीज डाउनलोड द ऐप टू नो मोर। राइट, सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। खबर मैं आशा करता हूं कि सबको ये पता है क्योंकि बहुत बड़ा एक विवाद हो गया था, चर्चा का विषय था ये। रिहाना ने ट्वीट किया इंडियन फार्म प्रोटेस्ट पे, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द फार्मर प्रोटेस्ट इन इंडिया। इसके अलावा अन्य भी सेलिब्रिटीज थे, जैसे कि कमला हैरिस की नीस थी, उन्होंने भी ट्वीट किया, और भी फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज थे बाहर से, उन्होंने ट्वीट किया फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर। और जैसे ही इसके ऊपर बाहर वाले सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया तो उसके बाद ऑब्वियस था कि इंडिया से एक रिएक्शन जरूर आएगा। इंडिया से रिएक्शन क्या है कि इंडिया के जो सेलिब्रिटीज थे, इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन थे, दे स्टूड विद इंडिया। जैसे कि आप देख सकते हो, सचिन ने ट्वीट किया, इंडिया टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इंडियन सॉवरेनिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, कहा सचिन ने। इसके अलावा अक्षय कुमार ने कहा, ही ऑल्सो स्टैंड्स विद इंडिया, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। इनफैक्ट जब सचिन ने ट्वीट किया वो भी एक चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि इसके ऊपर शरद पवार ने कमेंट कर दिया था कि सचिन शुड नॉट कमेंट दीज पॉलिटिकल थिंग्स। तो उसके वो भी एक विवाद का विषय जरूर बन गया था। इसके अलावा साइना नेहवाल, बहुत से और स्पोर्ट्स पर्सन, फिल्म स्टार्स ने ट्वीट किया। तो ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल था, राइट, क्योंकि बाहर से सेलिब्रिटीज ने ट्वीट किया, इंडिया के अंदर से सेलिब्रिटीज ने काउंटर ट्वीट किया, वी स्टैंड विद इंडिया, और लोगों का भी सपोर्ट काफी था। आप देख सकते हो यहां पे प्रोटेस्ट चला। भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की इजाजत किसी को नहीं है, ये कहा प्रोटेस्टर्स ने इंडिया की तरफ से। राइट, दिस वाज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि सेलिब्रिटीज ट्वीट करना और लोगों का प्रोटेस्ट करना इसके खिलाफ, क्योंकि ये हमारा अंदरूनी मामला है, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन एक अनयूजुअल चीज भी हुई कि कुछ सेलिब्रिटी ट्वीट्स के ऊपर सरकार का भी रिएक्शन आया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने फरवरी 3 को एक स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट में उन्होंने एलैबोरेटली बताया कि हमने क्या किया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने डेलिब्रेशन डिस्कशन के बाद हम लोगों ने 3 फार्म लॉस लाए हैं। उसके बाद स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया हैव रिजर्वेशन अबाउट दीज रिफॉर्म्स, तो उसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी फाइन। उसके बाद 26 जनवरी के इंसिडेंट के बारे में बात की थी, वायलेंस के बारे में, वैंडलिज्म के बारे में, एटसेट्रा एटसेट्रा। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह से बाहर में भी प्रॉब्लम्स चल रही है। उन्होंने कहा कि सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स आर ट्राइंग टू मोबिलाइज इंटरनेशनल सपोर्ट अगेंस्ट इंडिया by instigating some fringe elements. They have destroyed Mahatma Gandhi statues all around the world, etc., which is extremely disturbing. ये तो उन्होंने कहा। इसके अलावा ये जो लास्ट पैराग्राफ है, ये बहुत जरूरी चीज है, ये सेलिब्रिटी ट्वीट के ऊपर था। मैं यहां पर पढ़ के आपको सुनाता हूं कि सरकार का क्या रवैया रहा है। सरकार ने कहा कि बिफोर रशिंग टू कमेंट ऑन एनी सच मैटर्स, द फार्म प्रोटेस्ट मैटर्स, वी वुड अर्ज दैट द फैक्ट्स बी असर्टेन एंड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज एट हैंड बी अंडरटेकन बाय दीज सेलिब्रिटीज। उन्होंने कहा, द टेम्पटेशन ऑफ सेंसेशनिस्ट सोशल मीडिया हैशटैग्स एंड कमेंट्स, especially when resorted by the celebrities and others, is neither accurate nor responsible. Now this was clearly on the celebrities. तो ये सेलिब्रिटीज के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि सेलिब्रिटीज को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होती नहीं है। बिना जानकारी के, बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना भारत की जो फार्म सेक्टर है उसके अंडरस्टैंडिंग के बगैर आप ऐसे ही ट्वीट कर रहे हो सेंसेशनलिज्म के लिए, ये मत कीजिए, इनएक्यूरेट रहेगा। तो सरकार की तरफ से रिएक्शन आना एक बहुत ही बड़ा स्टेप था, यानी कि गवर्नमेंट डिड टेक दिस इनटू कॉग्निजेंस। अब इसके बाद जो टूल किट आया था, जिसके ऊपर हमारा एक वीडियो पड़ा है, अंकित अग्रवाल ने वीडियो बनाया, उसके अंदर सारी डिटेल्स दी उस टूल किट की, क्या एटसेट्रा ऐसा डिटेल्स थी करके। उस टूल किट को सरकार ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और इसके ऊपर फिर से एक स्टेटमेंट आया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर का। सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि द टूल किट रिवील्ड अ लॉट। टूल किट ने यह बताया कि
ये केवल एक इंडिविजुअल एक्शन नहीं था, ये कंसर्टेड एक्शन था और इसके ऊपर हम लोग और रिसर्च कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. वी विल वेट एंड सी व्हाट कम्स आउट ऑफ द टूल किट फर्दर मोर. इसीलिए एस जयशंकर ने डिफेंड भी किया कि क्यों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि सेलिब्रिटीज को जानना बहुत जरूरी है कि दे ऑब्वियसली कमेंटेड ऑन समथिंग विच दे डिड नॉट नो. ये टूल किट वही दर्शाता है कि उन्हें पता नहीं, वो जानना चाहते हैं प्रॉब्लम क्या है, इसलिए आपने ट्वीट कर दिया और फिर टूल किट डाल दो, राइट. इसके अलावा सरकार का क्या मानना है? सरकार बिलीव करती है कि जो ग्रेटा टूल किट था दैट वाज जस्ट अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग. वो मानते हैं कि ये रैंडम ट्वीट्स नहीं थे, रिहाना द्वारा, ग्रेटा थनबर्ग द्वारा या फिर कमला हैरिस की जो नीस थी उनके द्वारा, ये सब रैंडम ट्वीट्स नहीं थे. ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कोएलिशन है सोशल मीडिया कैंपेन चलाने का इंडिया के खिलाफ. और वो कहते हैं कि केवल इंडिया ही इसका शिकार नहीं रहा है, बहुत सारे अन्य कंट्रीज भी इसके शिकार रहे हैं, राइट. इंडियन सरकार ने ये कहा है कि इस पर्टिकुलर ये जो ट्वीट बैटल हुआ उसके अंदर फार्मर्स का तो रोल नहीं था, लेकिन जो फार्मर प्रोटेस्ट है इंडिया में उसको हाईजैक कर लिया गया है. कुछ ग्रुप्स ने इसको हाईजैक कर लिया है और सोशल मीडिया पे वो चाहते हैं कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, इसीलिए वो कैंपेन चला रहे हैं. ये सरकार का कहना है. और इसके बाद ऑब्वियसली सरकार का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? सरकार ने ये किया, सरकार ने अपने सारे मिशंस को अलर्ट कर दिया है, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा में, यूरोप में और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में. उन्होंने अपने जो मिशन है उनको अलर्ट किया, उनको कहा है कहीं पे भी एंटी इंडियन ग्रुप्स चल रही है उनके ऊपर वॉचफुल रहिए, उनके ऊपर नजर रखिएगा. तो गवर्नमेंट अभी बहुत ही कीनली ऑब्जर्व कर रही है जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होती हैं, जो एंटी इंडियन ग्रुप्स होती है, जैसे कि सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, सिख्स फॉर जस्टिस, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा, इनके ऊपर काफी कड़ी नजर रखी हुई है कि ये क्या इस तरह की कैंपेन चला रही है. इनफैक्ट सरकार ने ये कहा है कि जो भी ये ऑर्गेनाइज छोटे छोटे ग्रुप चलते हैं, हम लोगों ने इनके ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया है. जैसे ही हम लोगों ने नजर रखना शुरू कर दिया है, उन्होंने अपने ऑपरेशंस भी बदल दिए हैं. उन्होंने कहा कि अब वो और भी छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कैंपेन रन करते हैं ताकि हमारी नजर उनसे हट जाए, राइट. तो और भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी पहुंच चुके हैं. इनफैक्ट ऑफिशियल्स ने यह कहा कि ये जो WSO ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा, उन्होंने ये कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ओपन मीडिया विंग है, वो क्लियरली बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज वे में वर्क करता है, जिसको फंड किया है पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने, ताकि वो एंटी इंडिया एजेंडा फैलाए और खालिस्तान का इशू कंटिन्यूसली क्रॉप अप करता रहे. तो सरकार अब इस मुहिम में लग चुकी है कि ये जो टूल किट था ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है, ये मानकर उस ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन को रोक लगाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है केंद्र सरकार ने. तो देखते हैं कि क्या इसका नतीजा निकलेगा. बट नॉनदलेस ये जो ट्वीट इशू है अब एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है. गवर्नमेंट की तरफ से इस ट्वीट की वजह से, इस ट्वीट इशू की वजह से अब सरकार की कड़ी नजर बन चुकी है इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ऑनलाइन मीडिया कैंपेन्स के ऊपर. तो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एंड व्हाट न्यूज कम्स ओवर दिस. अगर इस पे कोई खबर आई है तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी IQ पे. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.